हेलो डियर स्टूडेंट, जो रिएक्शन आज हमें सीखनी है उसमें दे रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है जब। तो फ्रेंड, ये रिएक्शन आपके सामने है कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से जब हम करते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट, वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड, आपने क्या सीखा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे, तो हमें सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सो सिंपल रिएक्शन ये थी आपकी। अब हम इसे समझते हैं कि आप अपने इस रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट्स को प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं इसको समझना। देखिए फ्रेंड, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से लिखिए कि NHCO2 प्लस O कर दो, और यहाँ पर NaHCO2 और O कर दिया। क्लियर? आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं फ्रेंड? आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्लियर? जब आप इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए, H2 है और ये यहाँ पर आपके पास O, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? H2O। क्लियर? H2 यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ से मैं ये दोनों हाइड्रोजन को ले लेता हूँ। क्लियर? और ये मेरे पास एक ऑक्सीजन यहाँ बची हुई है। अब मैं इन दोनों को जब आपस में मिलाऊंगा तो बोली क्या बनेगा? H2O। क्लियर? अब आपके पास जल के कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए? 2 मॉलिक्यूल। देखिए, एक H2O आपको ये प्राप्त हुआ और एक H2O आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखिए आपके पास क्या क्या बचता है। अब यहाँ से आप फ्रेंड CO2 को भी अलग कर दीजिए, और ये भी एक CO2 बन रही है, इसको भी अलग कर दो। तो यहाँ से भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्राप्त हो गए। क्लियर? अब आपके पास क्या बचता है? देखिए, यहाँ से सोडियम बचती है, ये इन दोनों सोडियम को ले लीजिए, ज़रा मैं पेन चेंज करता हूँ, इनको ले लीजिए, और यहाँ से आपके पास क्या बचता है? सल्फेट SO4। अब इन दोनों को जो मिलाओगे, बताइए सोडियम कितनी है आपके पास? 2 है, तो Na2, और सल्फेट कितने हैं आपके पास? केवल एक ही है, SO4। अब देखिए, क्या ये आपके प्रोडक्ट्स में है? यस। देखिए, पहला है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4। यस, Na2SO4। फ्रेंड, सोडियम सल्फेट को आप कह सकते हो सल्फेट ऑफ सोडा भी कह सकते हो। क्लियर? अब देखिए, आपका दूसरा प्रोडक्ट है जल। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स से। देखिए, जल का एक ये है हमारे पास और एक जल ये है, तो कितने होगा? 2H2O। यस, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अब कौन है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए, ये भी आपकी प्राप्त हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, आपको अगर इस रिएक्शन को आप इस तरह से समझेंगे तो इस रिएक्शन को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो साथ साथ मैं आपको ये बात ही बता देता हूँ कि देखिए, ये जो आपके सामने है NaHCO3, हम इसको खाने का सोडा कहते हैं, और इसके और भी नेम है, वो भी आप जान लीजिए। जैसे हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।